हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अपने पिछले लेक्चर में हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यानी कि रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप हमने किया था। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पे। आज की हम बात करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो न्यूटोनियन टेलीस्कोप और एक है कैसेग्रियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। कैसेग्रियन की मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दी है ताकि आसानी से हम कम समय में पूरी वीडियो को कवर कर सकें। दूसरा जो हमारा है न्यूटोनियन टेलीस्कोप, पहले हम उसे समझ लेते हैं। न्यूटोनियन टेलीस्कोप में एक ये मिरर होता है लार्जर फोकल लेंथ का एंड लार्जर अपर्चर का। ये कॉनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी है और इसका साइज भी जितना बड़े से बड़ा हम रख सकते हैं उतना बड़े से बड़ा रखते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज होने का फ़ायदा ये है कि ये ज़्यादा लाइट रेज़ को ये रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाता है और उतनी ही ज़्यादा ब्राइट इमेज बनती है। तो इसलिए इसका साइज जितना बड़ा सा बड़ा हो सकता है उतना हम बड़ा रखते हैं। और एक बहुत ही दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए बी। ये एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट पे ये प्लेस्ड है। तो ए से जो है 2 रेज आ रही हैं पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और ये दोनों रेज जो हैं इससे रिफ्लेक्शन के बाद में मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद में मिरर के फोकल प्लेन में कहीं ना कहीं मिलती हैं। तो इससे पहले कि ये फोकल प्लेन में कहीं मिले, हमने यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा रखा है। ये हो गया हमारे पास में एक प्लेन मिरर। पहले वाला जो मिरर था ये कॉनकेव मिरर था और ये एक ऑब्जेक्टिव मिरर है। इसे हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रहा है। और ये कॉनकेव मिरर जब रास्ते में हमने रख दिया तो यहाँ इमेज बनने से पहले ही ये रेज इस प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करेंगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन के बाद में ये यहाँ पे मिलेंगी, यानी कि ये दोनों रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होके प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? पॉइंट ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये दोनों रेज पॉइंट ए से आ रही थी, इसलिए पॉइंट ए की इमेज कहाँ पे बन गई है? पॉइंट ए डैश पे बन गई है। तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश, ये इमेज बन जाएगी। और ये दोनों रेज और आगे की तरफ बढ़ेंगी और आगे जाके यहाँ पर एक हमने आई पीस लेंस लगा रखा है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और इस कॉन्वेक्स लेंस को हम आई पीस भी बोल रहे हैं। आई पीस इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये आइज़ की तरफ है, तो इसलिए इसे हम आई पीस बोल रहे हैं। यहाँ से ये दोनों रेज जो हैं अब रिफ्रैक्ट होंगी, आइज़ में जाएंगी और आइज़ को ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज पीछे हटाने पर ये मान लिया पॉइंट ए डबल डैश से आ रही है। तो यानी कि ये जो फाइनल इमेज बनेगी ये बन जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश, ये यहाँ पे बनेगी। ये फाइनल इमेज हो गई। दोबारा से हम देखते हैं, ए बी जो है एक बहुत ही डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट था ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे, और ए से जो है ये 2 रेज चल रही थी पैरेलल। दोनों रेज पैरेलल चल रही थी, इसलिए ये इस कोन के मिरर से स्ट्राइक करके इसके फोकल प्लेन में जाके मिलेंगी। तो यहाँ पे एक पॉइंट था कि जो कि फोकल प्लेन में था, यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ इससे मिलने से पहले ही यहाँ पे हमने प्लेन मिरर लगा रखा है। तो प्लेन मिरर से ये रेज रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्शन के बाद में ये आई पीस में गई। आई पीस जो है वो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है और आई पीस ने जब इसे रिफ्रैक्ट किया यहाँ से, तो ये फाइनल इमेज कहाँ बन गई? ए डबल डैश बी डबल डैश। ये एक लार्जर इमेज बनेगी और ये ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया। दूसरे टाइप का जो है ये तो हो गया आपका न्यूटोनियन। न्यूटन ने जो बनाया था ये न्यूटोनियन टेलीस्कोप है। और दूसरे टाइप का जो है वो आपका होता है कैसेग्रियन टेलीस्कोप। कैसेग्रियन टेलीस्कोप में क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे, वो है हमारा ए बी। तो ये काफ़ी डिस्टेंस पे है इसलिए हमने इसे डॉटेड बनाया है। ए पॉइंट से ही ये 2 रेज आ रही हैं, ये वाली रे और ये वाली रे। दोनों ही रेज जो हैं वो ए पॉइंट से आ रही हैं। जैसे कि हम मान लिया मून को देख रहे हैं, तो मून जो है एक बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे पॉइंट है जो कि कई लाख किलोमीटर दूर है अर्थ से।
तो यहाँ से आने वाली रेज जो है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल होगी और बिल्कुल इसी डायरेक्शन में हमने कॉनकेव मिरर कर दिया है। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर ही आपका ऑब्जेक्टिव मिरर है, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट की तरफ फेस कर रहा है। और इस कॉनकेव मिरर में बीच में एक होल है, छेद है, जिसमें से रेज पार निकल सकती हैं। तो ये दोनों रेज जब इस पे मिलती हैं, इस पर स्ट्राइक करती हैं, तो ये इसके फोकस पे जाके मिलेंगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस पे मिलेंगी। इससे पहले कि ये दोनों रेज फोकस पे मिले, हमने एक और कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है यहाँ पर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर से स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इस होल में से होते हुए पीछे जो है एक लेंस है जो कि आई पीस है, क्योंकि ये आइज़ के नज़दीक है। तो यहाँ पर ये चली जाती हैं और दोनों रेज आइज़ को ऐसा लगता है कि पीछे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट से आ रही हैं। तो इस तरीके से इस ए बी ऑब्जेक्ट की लार्जर इमेज बन जाएगी। तो ये हो गया आपका कैसेग्रियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो ये दोनों टेलीस्कोप हमारे कवर हो गए हैं रिफ्लेक्शन टाइप। अगर हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर देखें या मैग्निफिकेशन देखें, तो जो मैग्निफिकेशन पावर है उसका फॉर्मूला क्या है, m इजिकल टू होता है फाइनल इमेज ने कितना एंगल बनाया आइज के ऊपर और अपॉन ऑब्जेक्ट ने कितना एंगल बनाया, बीटा अपॉन अल्फा। ये आपने पहले जो है आपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपने पहले कर रखा है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की तरह ही इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देंगे। अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई, ये है आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। और अगर फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पे बनती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, तो एम का फॉर्मूला आता है माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। तो जब आप एग्जाम में करेंगे इस डेरिवेशंस को, मतलब या ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को, तो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रखना है। अगर फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला है। और अगर इमेज बन रही है एट डी डिस्टेंस, जहाँ डी क्या है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, तो आपके पास में फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो डायरेक्ट दोनों फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करने हैं, लिखने हैं। एक इसमें पूछा जाता है कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो बेटर क्यों होते हैं रिफ्रैक्शन टाइप टेलीस्कोप से। तो बेटर इसलिए होते हैं कि क्योंकि जो ये मिरर है इसे हम कितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं। जितना ज़्यादा हम बड़ा मिरर बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ब्राइट इमेज बनेगी, फाइनल इमेज उतनी ब्राइट बनेगी। तो इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है वो बड़े से बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो जो लेंस है उसे बड़ा बनाना मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव अगर लेंस होता मिरर के प्लेस पे तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेंस बनाना मुश्किल है, लेकिन बड़ा मिरर बनाना आसान है, क्योंकि लेंस को अगर हम बनाएंगे तो एक ही पीस से बनाएंगे और इतने बड़े ग्लास को, कांच को एक साथ ढालना, एक साथ बनाना मुश्किल है, क्योंकि साइज बहुत बड़े होते हैं, कई मीटर या कई 100 मीटर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपके पास में कॉनकेव मिरर है, इसे आप पीसेस में भी बना सकते हो कि आपने ये मिरर बनाया तो इतना पीस अलग से बना लिया, इतना पीस अलग से बना लिया, इतना पीस अलग से बना लिया और साथ में सबको लगा दिया, तो ये एक कॉनकेव मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। तो छोटे छोटे मिरर के पीसेस को, कॉनकेव मिरर के पीसेस को आप लगा सकते हो और तब आप एक बड़ा मिरर बना सकते हो, लेकिन ऐसे आप लेंस के साथ में नहीं कर सकते। दूसरी बात, लेंस में जो होता है वो क्रोमेटिक एबेरेशन होता है। क्रोमेटिक एबेरेशन का मतलब ये, अगर इसके ऊपर वाइट कलर की लाइट डाली है तो ये डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट प्लेसेस पे फोकस करता है। जैसे कि वॉयलेट लाइट जो है वो पहले ही फोकस हो जाती है और रेड लाइट जो है वो दूरी पे जाके फोकस होती है। तो ये जो है इसके अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो ब्लर्ड बनती है या कलरफुल बनती, मतलब कलर जो है उसके डिफरेंट जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से इमेज बनती है, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस से अगर हम इमेज बनाते हैं। लेकिन अगर हम मिरर से बनाते हैं तो फिर मिरर में ये क्रोमेटिक एबेरेशन, यानी कि डिफरेंट कलर की इमेज डिफरेंट प्लेस पे बनाना, ये वाला जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट नहीं होता है कॉनकेव मिरर में। तो इसलिए मिरर को हम प्रीफर करते हैं देन लेंस। तो यहाँ पे हम बड़े से बड़ा भी बना सकते हैं, ब्राइट से ब्राइट इमेज बन जाती है। इसलिए दुनिया का जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप है वो रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप है, ना कि रिफ्रैक्शन टाइप।
उम्मीद है कि समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।